नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत के वज़ीर दाखिला गृह मंत्री जनाब अमित शाह, उन्होंने भारत का जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसमें तकरीर करते हुए इस बात का खुलासा किया कि नियर फ्यूचर में, जिसे मुस्तकबिल करीब कहते हैं, कोई ऐसे इम्कानात नहीं हैं कि भारत के पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म के कोई टॉक्स होंगे, मुज़ाकरात होंगे। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त कर। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अब ये इसलिए कहना पड़ा उनको भी क्योंकि कुछ रोज़ कबल हमने भी प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ मुज़ाकरात करें और सारे मसलों पर बातचीत करें। अब इस बात का खुलासा अमित शाह ने अपनी तकरीर में कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान कहता है कि कोर इशू कश्मीर है, भारत तो खैर उसे इशू ही नहीं समझता, लेकिन फिर भी जब कभी भी मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, तो भले कश्मीर पे भी वो बात करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ था, जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने अपने आइन की शक 370 आर्टिकल 370 को मनसूख किया था, तो उस वक़्त इमरान खान ने ये कहा, उस वक़्त का वज़ीर आज़म वही था पाकिस्तान का, उसने कहा था कि हमें हिंदुस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। ये तो फिर 2022 की जो है 9 अप्रैल को उसकी हुकूमत चली गई और फिर शहबाज शरीफ की आ गई। इसने भी पहले तो यही अपना मौक़िफ़ रखा था कि हम भारत के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो फैग एंड है, हकीकत में मैं आपको बताऊंगा, कल से इसकी हुकूमत ख़त्म हो रही है शहबाज शरीफ की, और उस वक़्त जब भी उसकी हुकूमत ख़त्म होने के करीब आई है, तो उस वक़्त वो कहता है कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और भारत तो खैर ये बात साफ साफ कह चुका है, एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा, कि मुज़ाकरात या टॉक्स और टेररिज्म यानी दहशतगर्दी दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ नहीं चल सकते। अभी आप इसका ही मिसाल ले लीजिए कि मेरे ख्याल में 5 और 6 मई को हुआ था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, उनकी मीटिंग हुई थी गोवा में, और उसमें पाकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी आया था। उस वक़्त भी वो जब इधर मौजूद था, यहाँ पे राजौरी में CRPF का एक काफ़िला था, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया और 5 लोग जो है उसमें हलाक हो गए। तो इसीलिए भारत तो ये बात क्लियर कट कह चुका है कि जब तक दहशतगर्दी बंद नहीं होगी, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो ऐसे वाक़यात बंद हों, आपकी नीयत दिखाई देनी चाहिए कि हाँ, आप अपनी जो स्टेट पॉलिसी है
ये पाकिस्तान क्या है, दहशतगर्दी को अपनी जैसे स्टेट पॉलिसी रखे हुए है पिछले 76 साल से, उसको जब तक पाकिस्तान तर्क नहीं करेगा, भारत उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। अच्छा, फिर अमित शाह ने तो ये भी कहा कि अभी कश्मीर में अमन अमान है और हम पाकिस्तान तो क्या, हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ भी कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस डजेंट रिप्रेजेंट कश्मीरी पीपुल। वो कभी भी इलेक्शन में नहीं जीत पाए और इससे बेहतर तो है कि हम वहाँ की जो नई नस्ल है उनके साथ बात करें। अच्छा, अभी आजकल कश्मीर में अमन अमान है, सिनेमा खुल गए हैं। मैं समझता हूँ तकरीबन 40 साल के बाद सिनेमा खुले हैं और मुकम्मल फुल रश हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं शो। टूरिस्ट का नंबर भी बहुत बढ़ गया है। इस साल जो है सैर सपाटे के लिए बहुत सारे लोग आए हैं कश्मीर में और इससे कश्मीर का तो मेन जो कमाई का ज़रिया है वो ज़ाहिर है, एक तो टूरिज़्म है और दूसरा ज़ाफ़रान है। तो ज़ाफ़रान तो खैर चल ही रहा है, लेकिन अमन अमान होता है तो फिर टूरिज़्म बढ़ जाता है, टूरिज़्म बढ़ जाता है तो वहाँ के लोगों का अच्छी तरह से पेट भरता है। तो वो कह रहा था अमित शाह कि अभी कश्मीर में अमन अमान है, टूरिज़्म इज़ ऑन द राइज और सिनेमा खुल गए हैं। और दूसरी बात भी उसने बताई, 34 साल के बाद जो है फिर से मुहर्रम के आशूरा का जुलूस निकाला गया। ये भी जो है ना इस बात की गमाज़ी करता है कि कश्मीर में अमन अमान हो चला है। दोस्तों, जैसा कि हमने 2-3 रोज़ केवल बताया था आपको कि शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि वो 9 तारीख को असेंबली तहलील कर, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान का लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको डिज़ाल्व कर देगा। तो वो अपनी ज़बान पर कायम है। कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी जो है राय सदर साहब को भेज दी एक मुरासले में और उसमें कह दिया कि आप असेंबली को डिज़ाल्व कर दें। और इसके साथ साथ अभी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो शकें हैं उस हिसाब से अभी केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी और इस वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो केयर टेकर वज़ीर आज़म के नाम का भी ऐलान हो चुका है। उसका नाम है जलील अब्बास जिलानी। ये साहब पाकिस्तान में फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर का भी इन्होंने ड्यूटी दी है। जलील अब्बास जिलानी ने कई मरतबा सफ़ीर की पोस्ट पर भी काम किया है। तो अभी मेरे ख्याल में आज या कल में उसकी अपॉइंटमेंट का ऑर्डर आ जाएगा और फिर उसको हलफ दिलाया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक़ है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही कहा गया है कि 60 या 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाब होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि जब नई मरदमशुमारी हुई है और उसके हिसाब से अभी हमें हल्के बनाने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी पड़ेंगी, तो इसमें कम से कम 4 से लेकर 6 महीने तक लग सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बात जो है ना 2024 तक चली जाएगी और या फरवरी में या मार्च में इलेक्शन होने की संभावना या तवक्को है। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर केवल बताया कि हमें नहीं लगता कि दोनों ममालिक जो है आपस में कोई बातचीत करेंगे। तो इस सिलसिले में ये इलेक्शन भी जो है ना खासा जो है ना नेगेटिव पार्ट प्ले करता है, क्योंकि दोनों ममालिक में अभी 2024 में हिंदुस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जाहिर है कोई भी नहीं चाहेगा कि उस वक़्त वो अपने आप को कमज़ोर दिखाए। न इधर मोदी चाहेगा न उधर बिलावल भुट्टो चाहेगा। वो उसको भी जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान को गाली देगा और ये बोलेंगे हम बातचीत नहीं करेंगे।
तो ये हमें नहीं लगता जब तक आइंदा साल के इलेक्शन हो जाएं और उसके बाद नई हुकूमतें आएं, उसके बाद ही कुछ बातचीत भी हो सकती है। और इसीलिए जो है, अच्छा हमने ये भी आपको बता दिया कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो जाने ही वाली है और इलेक्शन जो है फरवरी या मार्च से पहले होने की तवक्कुआत न के बराबर है। दोस्तों, हमने आपको ये भी बताया था कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उसको जो तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा हुई है और 1 लाख जुर्माना, तो उसको सस्पेंड करने के लिए उसने दरख्वास्त दायर की थी। और उसमें उसके यही थे ग्राउंड्स, तो यही थे उसके कि भाई मुझे डिफेंस का पूरा मौका नहीं दिया गया और एक ही दिन में फैसला उन्होंने सुना दिया। जो जज साहब थे, एडिशनल सेशन जज साहब जो थे, तो हुमायूं दिलावर जो है, तो इसीलिए हम ये जो सेंटेंस है, जो सज़ा है, इसको मुअत्तल किया जाए और आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को सुना और दरख्वास्त को सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।